हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल मेडिको प्राइम एजुकेशन। इस वीडियो में अपन बात करेंगे नेपाल एमबीबीएस इन नेपाल। ठीक है। जो भी बच्चे अगर नेपाल में एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है, थ्रू द नीट, तो इस वीडियो में आपके लिए एक बहुत बेहतरीन ऑप्शंस मैं लेके आया हूँ। नेपाल में क्या क्या कॉलेज है, इस वीडियो में बेसिकली मैं बताऊंगा आपको क्या एडमिशन प्रोसेस होते हैं नेपाल में। दूसरा, एलिजिबिलिटी क्या है और एनएमसी गाइडलाइंस को फॉलो करता है या नहीं करता है। ठीक है। और उसके साथ साथ पहले मैं ये बताऊंगा कि क्यों एमबीबीएस नेपाल में करना चाहिए। ठीक है। एक अच्छा ऑप्शन है। इंडिया से थोड़ा सा लो बजट में, अगर आपका मार्क्स कम है, जस्ट आप क्वालिफाइड हो नीट, तो आप यहाँ पर में जरूर आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है। तो लो बजट और टॉप मेडिकल कॉलेज में पढ़ना है तो बस आपके लिए नेपाल खुला है। ठीक है। तो चलिए, बाकी डिटेल्स जानकारी के लिए आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है। अभी अपन देखते हैं क्यों नेपाल जरूरी है। सबसे पहले आप एक चीज याद रखो, अगर आप अब्रॉड पढ़ाई करने के लिए जा रहे हो तो आपको एनएमसी का ये गाइडलाइंस आपको जरूर फॉलो करना चाहिए। ठीक है। ये जो गाइडलाइंस है एनएमसी का, जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, ये 3 मेजर पॉइंट्स आपको जरूर देख के चलना पड़ेगा कि वहां का कोर्स कितना है। ठीक है, कितने ड्यूरेशन का कोर्स है। इंडिया इक्विवेलेंट कोर्स होना चाहिए, जैसे 5.5 साल का वहां पर में थ्योरी होना चाहिए, जो आपको बेसिकली चलता है क्लासेस वगैरह, और 1 साल का इंटर्नशिप वहां से करके आना है। ठीक है। प्लस वहां का लाइसेंसिंग लाइसेंस भी वहां पर में, वहां का लाइसेंस भी आपके पास होना चाहिए, और वहां पर में आपको प्रैक्टिस भी होना चाहिए, वो भी आपके पास होना चाहिए। दूसरा ये हो गया। तीसरा, आपको नीट क्वालिफाइड यहाँ से होना चाहिए, तभी आप वहां पर में एडमिशन लेना। अगर कोई आपको बोल रहा है कि नीट क्वालिफाइड नहीं हो और आप वहां पर में जाके एडमिशन ले लिए हो, तो उस केस में आपका डिग्री खतरे में हो सकता है। ठीक है। इन फ्यूचर आपका डिग्री कभी भी जा सकता है, तो ये चीज में आप ध्यान रखना, क्योंकि आपका डिग्री ही मेन चीज है जो कि आपके लिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के लिए तो जा रहे हो आप नेपाल। ठीक है ना। अब मैं बात करता हूँ क्यों नेपाल को चूज करना चाहिए। सबसे पहले मैं बात करता हूँ ड्यूरेशन ऑफ कोर्स। जो ड्यूरेशन ऑफ कोर्स है वहां पर में सेम 4.5 ईयर्स ही है। ठीक है। 4.5 ईयर्स प्लस 1 ईयर इंटर्नशिप, जैसे इंडिया में होता है 5.5 साल का कोर्स टोटल एमबीबीएस का, सेम वहां पर में भी ऐसा होता है। ठीक है। लैंग्वेज वहां पर में इंग्लिश मीडियम लैंग्वेज होता है। ठीक है। आपको वहां पर में लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है। दूसरा, वहां का जो फूड हैबिट है वो इंडिया के जैसे ही होता है। ठीक है। जैसे आपको इंडिया में जैसे खाना मिलता है, सेम वहां के मेस में आपको ऐसे ही आपको खाना मिलेगा। टोटली इंडियन कल्चर आपको लगेगा, फील होगा। ठीक है। अपन एक तरीके से मान लो कि इंडिया के प्राइवेट कॉलेज में सस्ते में पढ़ रहे हैं, ऐसा। ठीक है। तो आपका बजट बेसिकली 50 से 60 लाख तक जा सकता है। इसमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम 60 लाख यहाँ पर में बजट जाएगा, और इतने साल का कोर्स आपको करके आना है। याद रखना, आपको वहां से लाइसेंसिंग एग्जाम, लाइसेंसिंग जो प्रैक्टिस होता है, वो प्रैक्टिस का आपके पास सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। जो भी उसको लाइसेंस बोलते हैं वो वहां का होना चाहिए आपको, इंडिया में आपको एफएमजी देने के लिए। ठीक है ना। और इंडिया में प्रैक्टिस करने के लिए वहां से भी आपको प्रैक्टिस करके आना पड़ेगा यहाँ इंडिया। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये चीज को अभी आप ध्यान में रखना। ठीक है। बात करेंगे स्कॉलरशिप के बारे में और प्री बुकिंग के बारे में। आपको इसके बारे में अगर डिटेल जानना है तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे जरूर कॉन्टैक्ट करें, उसमें आपको डिटेल्स में आपको बता दिया जाएगा। ठीक है। वहां पर में भी प्री बुकिंग के केस में बहुत सारे धांधलीबाजी होती है, तो उससे आप बच के रहे थोड़ा सा। ठीक है। स्कॉलरशिप के बारे में भी आप बच के रहे, इधर उधर के काउंसलर से भी आप थोड़ा सा बच के रहे ये सब मामले में, क्योंकि प्री बुकिंग के केस में बहुत सारे लोग फंस जाते हैं। तो जेन्युइन हम लोग सारा काम करके देते हैं। आप हमारी टीम के नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो नीचे नंबर आपको शो हो रहा होगा। ठीक है। इस पे आप कांटेक्ट करें और आपको अच्छे से अच्छे कॉलेज में आपको एडमिशन कराते हैं। ठीक है ना। चलिए, तो और कुछ क्या, और क्यों नेपाल है, क्योंकि यहाँ पर में आपको मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा मिलता है, कनेक्टिविटी इजी मिल जाता है। हर स्टेट से कनेक्टिविटी आपको मिल जाएगा, या तो बस से जाओ, या तो ट्रेन से जाओ, या फिर अपना व्हीकल से जाओ। ठीक है। सारा चीज कनेक्टिविटी बहुत बढ़िया है, तो इसमें आप मान सकते हो। दूसरा, लास्ट जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है एजुकेशन। एजुकेशन क्वालिटी इज वेरी गुड इन कंपैरिजन टू द इंडियन प्राइवेट कॉलेज। ठीक है। ये आप माइंड करना यहाँ पर में, क्योंकि यहाँ से प्राइवेट कॉलेज के इन कंपैरिजन टू दैट, कि वहाँ का बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। और दूसरी चीज, जब आप प्रैक्टिस करते हो तो डिजीज कॉमन रहती है यहाँ और इंडिया में, नेपाल और इंडिया में लगभग लगभग डिजीज कॉमन रहती है। तो जब आप प्रैक्टिस करने इंडिया आते हो लाइसेंस एग्जाम देने के बाद इंडिया का, तो भी आपको उसके बाद आपको क्या होता है कि वो चीज आपको नॉलेज रहती है कि हाँ, डिजीज कॉमन रहती है, तो प्रैक्टिस करने में भी आसानी रहता है। ठीक है।
सारे कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। मैं बात कर लूँगा अभी सारे कॉलेज को, मैं बताऊँगा आपको क्या-क्या कौन से कॉलेज अच्छे हैं वहाँ के, उसमें आपको अप्लाई करना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी का। एलिजिबिलिटी के लिए आपको ये नोटिस आ चुका है कि 18 तारीख से आपको ये 17 अगस्त को आया था एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए आपको, है ना? ये डायरेक्टर ऑफ एग्ज़ामिनेशन मेडिकल एजुकेशन कमीशन, एमईसी जिसको बोलते हैं, जैसे अपन एनएमसी बोलते हैं इंडिया में एग्जामिनेशन के लिए, वहां पर में नेपाल में एमईसी होता है। यही सारा चीज एग्जामिनेशन कंडक्ट कराता है और बाकी एडमिशन का प्रोसेस सारा आगे फॉलो अप होता है। ठीक है, तो ये कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म आ चुका है 17 अगस्त से। ठीक है, 18 अगस्त से यहाँ पर में रजिस्ट्रेशन वगैरह स्टार्ट हो चुका है। अब ये रजिस्ट्रेशन किसको करना है किसको नहीं करना है वो मैं इस वीडियो में अभी क्लियर करूंगा। ठीक है, अब देखो ये जो रजिस्ट्रेशन है वो आपको एग्जाम भी देना है। अब किसको एग्जाम देना है? देखो 2 कैंडिडेट है, यहाँ पे इंडिया का बात कर रहा हूँ, 2 कैंडिडेट है ऐसा इंडियन कैंडिडेट जो कि नीट एग्जाम दिया है, दूसरा कैंडिडेट जो कि इस साल नीट एग्जाम नहीं दिया है। एक बात याद रखना, नेपाल में जो एडमिशन होता है वो एकदम रीसेंट, जैसे मान लो रीसेंट नीट स्कोर उसको चाहिए, ठीक है ना? नीट स्कोर कार्ड जो होता है वो रीसेंट रिजल्ट चाहिए। जैसे कि अगर 24 में एडमिशन ले रहे हो, 25 में एडमिशन ले रहे हो तो 25 का ही नी मार्कशीट आपको चाहिए नीट का, ठीक है? तो वो चीज़ आप ध्यान में रखना। अगर आपके पास नहीं है तो आपका दूसरा आपका ये चांस है कि आप ये फॉर्म को फिल करो और यहाँ पर में इसका एग्ज़ाम दो, फिर उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ पर में एडमिशन ले सकते हो, ठीक है? बाकी दूसरी बात ये है कि आपको नीट क्वालिफाइड होना चाहिए इस ईयर में, ठीक है? तभी आप यहाँ पर में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है? तो ये फॉर्म आपको अप्लाई करना है ऐसे कैंडिडेट जो कि नीट एग्जाम नहीं दिए थे इस बार और चाहते हैं एडमिशन लेना, तो ये फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है? ये सारा फॉर्म अप्लाई करने का सारा प्रोसेस है और इसका वेबसाइट है entrancemec.government.np, ये इसका पूरा साइट है। यहाँ पर में आप 14 सितंबर तक आप यहाँ पर में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना? सॉरी 7 सितंबर तक नॉर्मली आप अप्लाई कर सकते हो। अगर 14 से लेट हो गया तो 14 सितंबर तक आप डबल फीस देना पड़ेगा आपको, जो यहाँ पर में लिस्टेड है, ठीक है ना? बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्या है। एलिजिबिलिटी आपको 12th पास होना चाहिए। पास का मतलब आपको 50% एग्रीगेट होना चाहिए, मतलब सारा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सारे को मिला के आपको टोटल परसेंटेज कितना होना चाहिए 50%, और सीजीपीए 2.4 इक्विवेलेंट होना चाहिए सारे को मिला के, ठीक है? और यहाँ पर बात करें कि यहाँ पर में आपका सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लगता है, कोई फेक डॉक्यूमेंट मत बना के जाना ताकि आपको बाद में एडमिशन के लिए आपको इधर उधर वो करना पड़े। अब यहाँ पर मैं जब जो भी लोग एमईसी का फॉर्म भर रहे हैं, वो एमईसी का फॉर्म अगर भर रहे हैं तो यहाँ पर मैं जो जो डॉक्यूमेंट्स है ये लिस्टेड है, आप डॉक्यूमेंट देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना? ट्रांजेक्शन अब ट्रांजेक्शन करने के बाद आपको ये सारा रेफरेंस नंबर आपको मांगेगा, मोबाइल नंबर आपको मांगेगा, रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो, इलेक्ट्रॉनिक आधार कार्ड आप जनरेट कर सकते हो ऐप से, ठीक है? स्कैन कॉपी या फोटो ऑफ सिग्नेचर, उसके बाद 12th ग्रेड का मार्कशीट यहाँ पर में आपको चाहिए। ये सारा किस फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है, ये सारा डिटेल्स इसमें लिखा हुआ है, वो सारा आपको ऑनलाइन ही अपलोड करना है, ठीक है? पेमेंट करना है, पेमेंट करने के बाद आपको अपडेट काउंटर वाउचर आपको अपडेट करना है बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करके। उसके बाद आपको बेसिकली ये क्वालिफिकेशन वगैरह डिटेल्स फिल करना होता है, आसान है, ठीक है? आपको सब कैटेगरी चूज़ करना है, यहाँ पर मैं स्पेसिफिक रहे, अगर आप एम एमईसीईई एमईसीईई बीएल का एग्ज़ाम आपको अपीयर होना है तो आपको सब कैटेगरी 1 चूज़ करना पड़ेगा। अगर नॉट अपीयर है, आपके पास ऑलरेडी जो कंडीशंस है, नॉट अपीयर का कंडीशन क्या है कि आप इस साल नीट का एग्ज़ाम दिए हो, ठीक है? तो उसके लिए आपको क्या है, ये आपको अप्लाई होना चाहिए सब कैटेगरी 2, ठीक है? तो वहाँ पर में आप भरना, सबमिट करना, फिर उसके बाद यहाँ पर में सबमिट इन्फॉर्मेशन करके एडमिट कार्ड आपको और एग्जाम सेंटर आपके पास आएगा, जो कि ऑफलाइन एग्जाम होता है। एग्जाम सेंटर आएगा और वहाँ पर में आपको जाके एग्जाम देना है। एग्जाम का पैटर्न क्या है, 2 से एमसीक्यू रहेगा, ठीक है? ये सारा आप पढ़ लेना कैसा क्या है। बाकी आपको डिटेल्स में इसके रिलेटेड चाहिए तो आप हमसे कॉन्टेक्ट करें, आपको हम लोग हेल्प कर देंगे, ठीक है? चलो, अब देखते हैं हम लोग कॉलेज के बारे में थोड़ा-सा जान लेते हैं, एमईसी ऐसा क्या है, ठीक है? एमईसी के बारे में जान लेते हैं। एक मेडिकल एजुकेशन कमीशन है, काउंसलिंग आप बोल सकते हो, जो कि क्या करता है, एडमिशन कराता है नेपाल में, ठीक है? ये आपको इम्पोर्टेंट है, ऐसा
किस-किस को ये ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहिए? फॉरेन हू वांट टू अपीयर इन एमएलसी एग्जाम, फॉरेन हू हैव क्वालिफाइड नेशनल लेवल एंट्रेंस, जो नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम होता है, जैसे हमारे इंडिया में नीट होता है, उसमें 50% एग्री 50 परसेंटाइल होना चाहिए, ठीक है? सेम एकेडमिक ईयर में, इन सेम एकेडमिक ईयर। जैसे नीट फॉर इंडियन स्टूडेंट्स के लिए क्या होना चाहिए? 50% उसमें परसेंटाइल होना चाहिए, याद रखना ये चीज़, ठीक है? अगर नहीं है तो फिर मत एडमिशन लेना, कैंसल हो जाएगा। आप डायरेक्ट फॉरेन फर्स्ट पॉइंट से आप ए पॉइंट से सब कैटेगरी ए से आप जा सकते हो, ठीक है ना? यहाँ पर हमें क्लियर लिखा है कि ऐसे स्टूडेंट्स जो कि सेम फॉरेन स्टूडेंट्स हु हैव क्वालिफाइड नेशनल लेवल मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम फॉर द रिस्पेक्टिव कंट्री विद 50% इन द same academic year, that is need for the Indian students can take admission in the Nepal. No need to appear in ME CEE B PG एग्जाम जो भी उसका नेपाल का होता है, एंड इट इज कंपल्सरी टू फिल दिस फॉर्म। फॉर्म को फिल करना सबके लिए कंपलसरी है, ये बात आप याद रखो। फॉर्म को फिल करना ही पड़ेगा आपको किसी भी हालत में, ठीक है ना? फॉर्म को फिल करना है और वहां पर मैं कैटेगरी बी आपको चूज करके आगे बढ़ना है, ठीक है? आपको एग्जाम नहीं देना है, बट आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा ये, ठीक है? आपको बता दिया 10 प्लस 12 में एग्रीगेट आपको 50% होना चाहिए मार्क्स, इसके लिए आपको होना चाहिए, ठीक है? ये है सारे कॉलेज का लिस्ट, ठीक है? मेडिकल कॉलेज जो एमसीआई रिकॉग्नाइज्ड है, ठीक है? एमसीआई मेडिकल काउंसिलिंग ऑफ इंडिया, ठीक है? जो कि आप एमबीबीएस नेपाल में ये सब कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हो, इससे बाहर कोई भी कॉलेज में आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा, ठीक है? तो इसमें दो तरीके का होता है, एक तो त्रिभुवन यूनिवर्सिटी टीयू एफिलिएटेड होता है, एक ऑटोनोमस होता है, एक दूसरा होता है काठमांडू यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड होता है, ठीक है? तो ये सब कॉलेजेस है। मैं बात करता हूँ सबसे पहले मणिपाल मेडिकल कॉलेज पोखरा में, ये सबसे बेस्ट है यहाँ पर का, ठीक है? बाकी आपको हर कॉलेज का डिटेल्स के रिलेटेड आपको जानना है तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे आप जरूर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको कॉन्टैक्ट नंबर नीचे डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है? वहां पर में आप कॉन्टैक्ट करें, या कि आपको थंबनेल में कॉन्टैक्ट नंबर दिख जाएगा, या आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो कहीं भी, ठीक है? तो इस केस में आप यहाँ पर में ज्वाइन हो सकते हो। आप सारे कॉलेज के बारे में हमारे पास डिटेल होता है, किसका क्या फी स्ट्रक्चर, ऑल्दो मैं अभी दिखाने वाला हूँ सारे का फी स्ट्रक्चर, ठीक है? चिटवान मेडिकल कॉलेज ये भी अच्छा है, किस्ट मेडिकल कॉलेज इमडोल में ये भी अच्छा कॉलेजेस है। ये सब जो स्टार मार्क किया हूँ इसमें अच्छा कॉलेज, अच्छे कॉलेजेस है, इसका रिव्यू अच्छे हैं, ठीक है? बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर है, और दूसरा पढ़ाई भी बहुत अच्छी होती है, और तीसरा यहाँ पर में आपको एक इंडियन पढ़ाई जैसा फील आएगा। ये सब मोस्टली सब में ही आता है, ठीक है? डिटेल में आपको जानना है तो हमारी टीम से आप जरूर कॉन्टेक्ट करो, वो आपको डिटेल्स में अच्छे से बताएंगे। यहाँ पर में सारे कॉलेज के बारे में उनके पास जानकारी होती है, वो आपको सारी चीज बता देंगे, ठीक है? दूसरा है यहाँ पर में ऑटोनोमस मेडिकल कॉलेज गुड्स परचेज, थोड़ा इसका प्राइस हाई होता है, ठीक है? काठमांडू मेडिकल कॉलेज आपको बजट, बेसिकली आपको बजट इतना मान के चलना है कि आपको 60 लाख तक का बजट आपको ये बना के चलना है वहाँ के कॉलेज के लिए, ठीक है? चलिए मैं आपको कॉलेज को एक एक चीज कॉलेज को दिखा देता हूँ, ठीक है? वाई स्टडिंग एमबीबीएस एमडी इन नेपाल, क्योंकि कोई पासपोर्ट नहीं लगता, नो वीजा फॉर इंडियन स्टूडेंट्स, ठीक है? ग्लोबली रिकॉग्नाइज स्टैंडर्ड करिकुलम होता है, ये सब सारा चीज मैं आपको बता दिया हूँ, एक बार पढ़ लेना। ये पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। इसका लिंक कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे, आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है? सबसे पहला है बीरैट मेडिकल कॉलेज, ठीक है? ये काठमांडू यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है, इसका एस्टेब्लिश 2014 में हुआ था, प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, ठीक है? क्या क्या कोर्स ये प्रोवाइड करता है आप यहाँ पर में देख सकते हो, ठीक है? ये आपको ये कॉलेज बेसिकली आपको बिहार बॉर्डर से 19 किलोमीटर है, ठीक है? जोगबानी बॉर्डर इसको जिसको बोलते हैं, जोगबानी बॉर्डर बिहार बॉर्डर से 19 किलोमीटर है, तो वहां पर में आप जा सकते हो। 152 किलोमीटर वेस्ट बंगाल से पशुपति नगर, ठीक है? यहाँ से आपको देख सकते हो सारा चीज यहाँ पर में लिखा हुआ है, कैसे आप जा सकते हो एकदम डिटेल्स में आपको लिखा हुआ है, कैसे क्या है आप अपना डिटेल्स में एनालिसिस करो, ठीक है? कुछ भी आपको दिक्कत होता है हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टेक्ट करो, हमसे काउंसलिंग आप कराओगे तो उस केस में आपको बेहतरीन से बेहतरीन कॉलेज आपको यहाँ पर में अलॉट मिल जाएगा, ठीक है? प्री बुकिंग यहाँ पर में होती है, सावधान रहे, सतर्क रहे प्री बुकिंग में। जेन्युइन काउंसलिंग के थ्रू आपको जाना है, जेन्युइन जेन्युइन तरीके से आपको एडमिशन लेना है तो हमारे से जरूर कांटेक्ट करो, ठीक है? नेपाल मेडिकल कॉलेज हो गया यहाँ पर, ठीक है? ये रक्सौल और बिहार के बॉर्डर में बीरगंज के पास में ही है, 269 किलोमीटर है, इजी टू गो है बिहार वालों के लिए तो बहुत अच्छा है यहाँ पर, ठीक है? यूपी बॉर्डर, उसके बाद गोरखपुर से भी कनेक्टेड है। बीएनसी मेडिकल कॉलेज यहाँ पर आपको प्राइवेट कॉलेज है ये भी, ठीक है? सारे का फी स्ट्रक्चर से रिलेटेड हमसे कांटेक्ट करो, आपको सारा चीज आपको बता दिया, लेकिन एक मिनिमम बजट आपको बता दिया हूँ 60 लाख, उससे बाहर आपका नहीं जाएगा, ठीक है? पीजी लेवल का भी यहाँ पर में सीट आप देख सकते हो, ट्राई करो कि ऐसे कॉलेज में जाओ जहाँ पीजी लेवल का सीट अच्छा हो, अच्छा वहाँ पर में इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है तो आप वहाँ पर में जा सकते हो, ठीक है? नोबल मेडिकल कॉलेज हो गया,
कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस हो गया, ठीक है, कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस, ठीक, ये सारे कॉलेज है, किससे रिकॉग्नाइज्ड है वो सारा चीज़ आप देख सकते हो, ठीक है, ECFMG से भी रिलेटेड है, ये रिकॉग्नाइज ये सब है, ठीक है, ये सारे कॉलेज है, इसका पीडीएफ मैं आपको अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल्स में, ठीक है। बाकी आपको किसी भी तरीके का हेल्प चाहिए काउंसलिंग से रिलेटेड आप कांटेक्ट कर सकते हो हमसे, ठीक है। मणिपाल कांटेक्ट करने का कोई फी नहीं है, ठीक है। आपको एडमिशन लेना है, ठीक है, हमारे थ्रू बेटर गाइडेंस आपको मिलेगा, ठीक है, बेटर गाइडेंस के साथ बेटर कॉलेज आपको अलॉट होगा, तो उस केस में आपको सावधानी से रहना है, स्कॉलरशिप से रिलेटेड अपन सारा काम करके देते हैं, तो उस केस में आपको सही से लेके चलना है, ठीक है ना। चलिए, तो ये था सारा कॉलेज का लिस्ट, आप देख सकते हो, ये सारा कॉलेज का लिस्ट आप यहाँ पर में देख सकते हो, है ना? मैं सारे को दिखा देता हूँ एक बार, ठीक है, ये पीडीएफ मैं आपको अपलोड कर दूंगा, ठीक, ये ऑटोनोमस मेडिकल कॉलेज देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है, एक तरीके का गवर्नमेंट टाइप है, ठीक है, कुछ प्राइवेट टाइप है, कुछ गवर्नमेंट टाइप है, ठीक है, तो डिटेल्स के लिए आप यहाँ पर में कांटेक्ट करें, आपको हेल्प कर देंगे, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, बाकी एक प्राइवेट से अच्छा ऑप्शन चाहते हो तो नेपाल आपके लिए रास्ता खुला है, आप जरूर से जरूर कांटेक्ट करो, आपको उस केस में बहुत अच्छे तरीके से आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।